दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं माइक्रोमैक्स इन नोट 1 के बारे में। तो आगे आप इस वीडियो को देखते रहिए और मैं करने वाला हूं इसको अनबॉक्स, जानेंगे क्या कुछ है इसमें बॉक्स कंटेंट और कैसा है ये फोन। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करते हुए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है प्रज्वल, आप देख रहे हो माही अनबॉक्स। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर बात करें सबसे पहले यहाँ पर बॉक्स की, तो बॉक्स के ऊपर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा नोट 164 GB इन बाई माइक्रो। अगर बात करें नीचे साइड की, तो यहाँ पर आपको इस फोन की एक्चुअल प्राइसिंग लिखी हुई मिल जाएगी 15,499। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये फोन मुझे कितने का पड़ा। बात करें इसके बैक साइड की, तो बैक साइड में यहाँ पर आपको कुछ बेसिक मेन हाईलाइट्स लिखे हुए मिल जाएंगे इसी फोन के, जहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा हाई परफॉर्मेंस मीडियाटेक हिलोई G85 वाला प्रोसेसर, जो कि बेसिक एक गेमिंग प्रोसेसर ऑप्टिमाइज्ड है। बाकी आपको यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का AI क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाएगा, 6.67 इंचेस की पंच होल फुल HD प्लस इन्फिनिटी डिस्प्ले मिल जाएगी। बाकी आपको 5000 mAh की एक मैराथन बैटरी देखने को इसमें मिल जाएगी। बाकी वहीं नीचे की बात करें तो आपको मिल जाएगा वी आर इन फॉर इंडिया, हाउ अबाउट यू। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं इसको अनबॉक्स। इसी बॉक्स के लिड को हटाते हुए देखते क्या कुछ मिलता है आपको इसमें बॉक्स। तो जैसे हम रिमूव करेंगे यहाँ पर इसके लिड को, तो सबसे पहले रखा हुआ हमें मिल जाएगा यहाँ पर हमारा फोन। हम इसको रखते हैं सबसे पहले यहाँ पर साइड में। बाकी अगर बात करें इस बॉक्स में कुछ और कंटेंट की, तो यहाँ पर हमें रखा हुआ मिल जाएगा गाइस, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा एक सिम इजेक्टेड टूल। बाकी नीचे आपको रखा हुआ मिल जाएगा यहाँ पर एक यूज़र मैनुअल गाइड, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है, हम इसको रखते हैं साइड में। बाकी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा ये एक TPU केस, जो कि यहाँ पर हाई क्वालिटी का गाइस देखने को आपको मिलता है, काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है ये केस, तो इसको भी रखते हैं हम साइड में। और बात करें कुछ और बॉक्स कंटेंट की, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा एक यहाँ पर 18 वाट का चार्जर, जो कि माइक्रोमैक्स की तरफ से इस प्राइस रेंज में आपको देखने को मिल रहा है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, इसको भी रखते हैं साइड में। और बात करें यहाँ पर आपको मिल जाता है एक USB टाइप C टू USB केबल, तो ये भी एक बहुत अच्छी हाई क्वालिटी का आपको केबल इसमें देखने को मिलता है। तो इन सभी चीज़ को रखते हैं साइड में। और बात करें अगर सबसे पहले यहाँ पर हम फ़ोन के बारे में, तो ये कुछ हमारा इस तरीके का यहाँ पर हमें फ़ोन देखने को मिल जाता है। चलिए इसके प्रोटेक्शन को रिमूव करते हुए बात करें अगर फ़ोन के कुछ और डिटेल्स के बारे में। बात करें अगर सबसे पहले गाइज इसके फिजिकल ओवरव्यूज़ के बारे में, यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है राइट साइड में पावर लॉक अनलॉक बटन, ऊपर आपको मिल जाता है वॉल्यूम लॉक की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सेकेंडरी नॉइज कैंसिलेशन माइक। अगर बात करें इसके लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट साइड आपको यहाँ पर मिल जाता है सिम ट्रे और एक यहाँ पर एक्स्ट्रा बटन गूगल असिस्टेंट के लिए। अगर बात करें सिम ट्रे, एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हो SD कार्ड लगाकर 256 GB तक। नीचे साइड की, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 3.5 mm ऑडियो जैक, यहाँ पर आपको मिल जाता है प्राइमरी माइक्रोफोन, टाइप C पोर्ट और स्पीकर। गाइस इसके बैक साइड की, तो बैक साइड में भी आपको काफ़ी प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। चलिए जल्दी से हम इसको रिमूव करते हैं और बात करें इसके कुछ और डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है गाइस ये ग्रीन कलर में, कुछ आपको यहाँ पर एक्स डिज़ाइन में देखने को मिलता है, तो काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा लगता है यहाँ पर हमें जो आपको एक्स डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर आपको मिल जाता है फिंगरप्रिंट सेंसर, यहाँ पर आपको मिल जाएगा AI क्वाड कैमरा सेटअप और नीचे आपको मिल जाएगी इनकी ब्रांडिंग। वहीं अगर बात करें गाइज इस फोन को बूट करते हुए इसके कुछ और डिटेल्स के बारे में, तब तक गाइज जल्दी से इस वीडियो को लाइक करते हुए अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बात करें यहाँ पर इसके डिस्प्ले के बारे में, तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले में सबसे पहले ऊपर देखने को मिल जाएगा एक फ्रंट कैमरा, जो कि आपको पंच होल डिजाइन के साथ देखने को मिलता है, तो काफी ज्यादा इससे फोन जो है आपका काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। बाकी डिस्प्ले में आपको 6.67 इंचेस की एक फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि एक IPS डिस्प्ले है। बाकी क्वालिटी के मामले में बात करें तो बहुत ही कमाल का डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा इस फ़ोन में। वहीं अगर बात करें इस फ़ोन की सेटिंग में चलते हुए कुछ और बेसिक्स डिटेल्स की, तो यहाँ पर गाइज अगर बात करें इस फ़ोन के कुछ और डिटेल्स की, तो ये जो फ़ोन है गाइज ये चलता है यहाँ पर हमारा Android 10 पर ये बेस्ड है गाइज। आपको बिल्कुल यहाँ पर लेटेस्ट Android 10 देखने को मिलता है, तो एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पर माइक्रोमैक्स की तरफ से। बाकी आपको इसमें पूरे 2 साल के लिए अपडेट्स देखने को मिलेंगे, तो आपको 2 साल तक तो कोई भी दिक्कत इस फ़ोन में नहीं आने वाली है, ये तो मान के चलिए। बाकी अगर बात करें सिक्योरिटी लेवल की, तो आपको यहाँ पर 5 नवंबर 2020 का सिक्योरिटी लेवल मिल जाता है। बात करें इस फ़ोन की UI को लेकर, तो आपको बिल्कुल यहाँ पर स्टॉक एंड्रॉयड जैसा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। आपको कोई भी इस फ़ोन में प्री इंस्टॉल्ड ऐप नहीं देखने को मिलेंगे, कोई भी आपको इस फ़ोन में एड्स देखने को नहीं मिलेंगे, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर माइक्रोमैक्स को एक थम्स अप देना होगा। बाकी आपको कुछ थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन सेटिंग्स में देखने को मिल जाएंगे, वरना आपको इस फ़ोन में कोई भी ब्लॉटवेयर एक्स्ट्रा ऐप्स नहीं देखने को मिलेगी।
तो ये भी बहुत अच्छी बात है इस फोन। अगर बात करें इस फोन के कैमरास को लेकर तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा, बाकी आपको 5 मेगापिक्सल का मिल जाएगा अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, बाकी आपको 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ के लिए कैमरा देखने को मिल जाएगा। ऊपर आपको एलईडी फ्लैश देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। 16 मेगापिक्सल का आपको एक पंच होल वाला कैमरा। वहीं बात करें अगर इस कैमरा के कुछ और डिटेल्स को लेकर तो यहाँ पर आपको गाइस मिल जाते हैं बहुत सारे ऑप्शंस। आपको मोर में अगर मैं आपको ले चलूँ तो यहाँ पर आप बना सकते हो, फिल्टर्स लगा सकते हो, ब्यूटी, पैनोरामा, स्लो मोशन भी आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हो जो कि बहुत अच्छी बात है। टाइम लैप्स मिल जाएंगे, इंटेलिजेंस स्कैनिंग मिल जाएगी और यहीं पर आपको मिल जाएगा मैक्रो का ऑप्शन। बाकी आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मैंने आपको कुछ यहाँ पर कैमरा सैंपल शेयर किए। आप ही बताइए मुझे नीचे कमेंट्स में कि आपको ये फोटोज कैसी लगी जो मैंने क्लिक की है इसी के फ्रंट और रियर कैमरा से। बात करें अगर इसकी सिक्योरिटी को लेकर तो आपको सभी तरीके के यहाँ पर सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो फेस आईडी हो, चाहे वो यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो यहाँ पर तो गाइस अगर बात करें सबसे पहले यहाँ पर इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर की तो ये काफ़ी तेजी से यहाँ पर वर्क करता हुआ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर ये वर्क करता है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर अगर बात करें इसके फेस आईडी की तो फेस आईडी भी आपको बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं जैसे ही मैं इसके तरफ देखता हूँ और ये ओपन हो जाता है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। आपको दोनों ही सिक्योरिटीज बहुत ही कमाल के देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़े और बात करें इस फोन की बैटरी को लेकर तो आपको इस फोन में यहाँ पर मिल जाएगा पूरे 5000 mAh की बैटरी। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि 62% मेरा चार्ज है। इनबॉक्स की चार्जिंग मुझे अगर बात करें मीडिया कंजप्शन की तो आपको एक बेसिकली बड़ी डिस्प्ले मिलती है। हालांकि एक IPS डिस्प्ले है पर आपको जो वीडियो क्वालिटी इस फोन में देखने को मिलेगी वो बहुत ही कमाल की मिलेगी। चाहे आप बात कर ले किसी मीडिया कंजप्शन की या बात कर ले सनलाइट में, आपको सभी में बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। चलिए जल्दी से यहाँ पर इसकी साउंड क्वालिटी को भी हम टेस्ट कर लेते हैं। तो गाइस अगर आप बात करें इस फोन की प्राइसिंग को लेकर तो ये मैंने परचेज किया है यहाँ पर फ्लिपकार्ट से और जिसकी प्राइसिंग मुझे पड़ी है यहाँ पर गाइस 10,999। तो अगर इस प्राइस रेंज के हिसाब से अगर बात करें इस फ़ोन को लेकर तो ये जो फ़ोन है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट आपके हाथ में देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करें अगर आप लगाते हो इसमें केस वगैरह भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर ग्रिप भी देखने को मिल जाएगी। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा कंफर्ट आपके हाथों में आ जाएगा अगर आप इस फ़ोन को परचेज करते हैं। यहाँ पर तो कुछ आपको डिफेक्ट देखने को मिल रहे थे बहुत सारे फ़ोन में, यहाँ पर माइक्रोमैक्स के इसी Note 1 में। तो बाकी यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो इस फ़ोन में मुझे बिल्कुल भी किसी भी तरीके का कोई भी डिफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो क्योंकि मैंने इससे पहले इस फ़ोन को रिप्लेस किया तो ये मेरे पास दूसरा फ़ोन आया, उस फ़ोन में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ पर बैक साइड में, जिसको मैंने रिप्लेस कर दिया। तो माइक्रोमैक्स बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर इस रिप्लेसमेंट में भी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये भी माइक्रोमैक्स को यहाँ पर एक बड़ा थम्स अप है। तो दोस्तों ये थे मेरे यहाँ पर फर्स्ट इंप्रेशन इसी माइक्रोमैक्स इन Note 1 को लेकर। बाकी आप क्या सोचते हैं इस फोन को लेकर मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही कमाल की वीडियोस के साथ। तब तक के लिए इतना है। जय हिंद, वंदे मातरम।